हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट, आपके सामने देखिए ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। समझिए, देखिए इसको समझने के लिए थोड़ी चीज़ और भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो हम समझें कि जैसे हमारे पास fx बराबर c, यहाँ कोई नंबर लिखा होता है जैसे, ठीक है, तो हम ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। बात समझिएगा, जैसे fx बराबर 5 लिखा हो, fx बराबर 3 लिखा हो, fx बराबर 9 लिखा हो, ठीक है, जैसे ये लिख रहा हूँ, तो अगर लिखा fx बराबर लिखा है 7 लिखा है, तो बेटा इसको आप कांस्टेंट फंक्शन बोलोगे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए fx बराबर मान लीजिए हमने c लिख दिया, ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन, x की जगह जहाँ जो रखोगे वैल्यू c ही आपको मिलता रहेगा बार बार, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्या नाम है कि इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, याद कर लीजिएगा। दूसरी फंक्शन ये है, एक होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये भी देखिए, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो प्रत्येक वैल्यू पर कंटिन्यूअस होता है। इस बात को अपने दिमाग में एकदम अच्छे से रख लो। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा वो प्रत्येक वैल्यू पर, एवरीवेयर, हर एक जगह वो क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बात करें, आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें बेटा, तो आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है, प्रत्येक जगह क्या होता है, ये भी कंटिन्यूअस ही होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब सतत होता है, ठीक है। फिर समझ लीजिए, जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है, वो क्या है, बोलिए। कांस्टेंट जो फंक्शन है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, प्रत्येक जगह सतत होता है। हमारे पास में आइडेंटिटी है फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन ये भी प्रत्येक जो है पॉइंट पर, प्रत्येक जो है संख्याओं पर क्या होती है, ये आपका कंटिन्यूअस होता है, अर्थात सतत होता है, ठीक है। इसको दिमाग में रख लीजिए। तो अब इसको कैसे लिखोगे? जैसे fx बराबर xc, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर हो गया वही चीज़, सेम टू सेम आइडेंटिटी हो गया फंक्शन ये। तो ऐसा फंक्शन जो होता है आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और आइडेंटिटी फंक्शन प्रत्येक जो है पॉइंटों पर क्या होता है, सतत होता है। इसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, ठीक है। कोई भी बहुपद हो तो वो प्रत्येक बिंदुओं पर क्या होगा, वो बहुपद सतत हो जाता है। इसको याद रख लीजिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई बहुपद हो, जैसे हमने इस टाइप का लिख दिया ax³ या पावर और आगे से भी चल सकता था, ठीक है। यहाँ पर हो गया bx² + cx + d, ये एक बहुपद का फॉर्म है। और अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, इस टाइप हो या बहुपद हो, कोई फॉर्म यही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए cx + d लिख दिया जाए, या b², देखिए bx² लिखा है, यहाँ cx और +d, ऐसे कुछ भी लिखा हो, बहुपद हो बस अकेले हो, तो वो बेटा क्या हो जाएगा, वो आपका वो भी सतत हो जाएगा सभी बिंदुओं पर, याद रख लीजिए। और मॉडुलस फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर मॉड में है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन ये भी प्रत्येक जगह क्या होता है, प्रत्येक पॉइंटों पर ये सतत होता है। बिना निकाले आप ओरली इसको बता सकते हो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको ज़्यादा लिखाने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से हम अगर बात करें क्या, tan cot sin cos tan cot sec कोसेक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये जो होते हैं, ये भी प्रत्येक क्या होते हैं, प्रत्येक पॉइंटों पर सतत होते हैं। ये भी याद कर लीजिए। क्या बोला मैंने, sin cos tan cot sec कोसेक, ठीक है, ये भी प्रत्येक पॉइंटों पर क्या होते हैं, सतत होते हैं। अब बात क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन हैं, ठीक है। इफ़ ए, देखिए f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन इन दियर डोमेन, इसका मतलब हिंदी बोल दे रहा हूँ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। यदि f और g, ठीक है, अपने प्रांत में सतत हैं, दोनों का प्रांत अपने मतलब प्रांत d में दोनों मान लीजिए सतत हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। यदि f और g सतत फंक्शन है, ठीक है, समझिए कि नहीं, सतत फलन है, इन दियर कॉमन डोमेन जी, अपने मतलब दोनों के काम मतलब डोमेन कॉमन है, उसमें ये सतत हैं। फिर क्या होगा उस समय अगर हम दोनों फंक्शनों को जोड़ देंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा उसी डोमेन में। अगर दोनों को घटा देंगे तब भी होगा वो कंटिन्यूअस। अगर दोनों को गुणा कर दें तब भी कंटिन्यूअस होगा। अगर दोनों को भाग कर दें तब भी कंटिन्यूअस होगा। बस क्या होगा इसमें जो जी वाला फंक्शन होगा, बटे में जो जी फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए देखिए सभी डी में जो है कंटिन्यूअस होगा, किसको, जी एक्स
बराबर 0, माने gx की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, उस मतलब gx की वैल्यू जो 0 के बराबर होती है, मतलब 0 को छोड़ करके सभी पे हो जाएगा। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए आपको, तभी आप जा करके अच्छा काम कर सकते हो। चलिए हम अब देखिए इसको बताने से लाभ क्या होगा, अब उसको हम समझते हैं। इसको बताने से बहुत बड़ा लाभ है भैया। अब चलिए इस सवाल को लगाते हैं, भी आपको लाभ है, लाभ नजर आएगा। देखिए हमारी बात समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन है, मान लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पहले लिखा सोल्यूशन, क्या लिख दिया, सोल्यूशन लिख दिया। और सोल्यूशन लिखने के बाद में अब प्रिय छात्र हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए पहले सवाल में क्या लिखा, डिस्कस द फॉलोइंग, डिस्कस द कंटिन्यूअस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, माने निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए, ठीक है। एक चीज़ मुझे बताओ जरा कि अभी हमने वहाँ पर बताया कि साइन जो होता है और जो कास है, साइन और कोसाइन, वो सभी एवरीवेयर, सभी जगह क्या है, वो सतत होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स क्या होता है बताइए, आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बात समझ में आ गई नहीं है क्या? हमको ये पता है कि साइन एक्स और कास एक्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। हम जानते हैं साइन एक्स और कास एक्स, ठीक है, हमेशा, ठीक है, क्या होता है, सतत फलन है, हमेशा सतत फलन है, ठीक है। अगर ये सतत फलन है तो आपको जैसा कि जानकारी हमने बताया कि अगर देखिए हमारी बात समझिए, एक फलन ये है, एक फलन ये है, मान लेता हूँ ये एफ है, ये जी है, ठीक, और ये भी सतत है, ये भी सतत है। और नियम में मैंने क्या बोला कि अगर एफ भी सतत है, जी भी सतत है, तो अगर हम इनको दोनों को जोड़ देंगे तो जो आएगा वो भी तो सतत होगा ना उसमें। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर मैं इनको दोनों को जोड़ दूँ, अर्थात लिख दूँ साइन एक्स प्लस कास एक्स, दोनों को जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, इज आल्सो क्या हो जाएगा बताओ, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। इसलिए क्या होगा, इसलिए एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको लिखा था, अब हिंदी मीडियम वाले के लिए लिख दे रहा हूँ। इसलिए साइन एक्स प्लस कास एक्स, ठीक है, प्रत्येक जगह क्या होगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स भी प्रत्येक जगह क्या होगा, बोलो, सतत है, सतत होगा, लिख दीजिए, सतत होगा, ठीक है। इसलिए एफ एक्स एक सतत फलन है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से तो है हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लिख दीजिए होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस कास एक्स भी प्रत्येक जगह सतत है, ठीक है, सतत ही लिख दो, सतत है। इसलिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स एक क्या हो जाएगा बताओ, सतत फलन है, ठीक है। तो देखिए ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब बात किस पे करते हैं, आते हैं सेकंड नंबर के। अब सेकंड नंबर भी पहले ही जैसा है,
तो अगर इसका जोड़ जैसे एकदम सेम टू सेम भी लगा सकते हो, ठीक है, बात समझिएगा, सेम टू सेम लगा सकते हो इसको। लेकिन अगर आप चाहो कि इसको ला हम थोड़ा सा इसमें और भी कुछ कर दें तो और भी कुछ इसमें कर सकते हो, उसको ला हम करके दिखा देते हैं आपको। जैसे इसको मैं मिटा दूँ क्या, देखिए एक तो यही है कि केवल क्या है, सेम इसी तरह लिखना है, केवल यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, एक आंसर तो आपका सेकंड वाला अपने आप ही सॉल्व हो गया। एक मेथड तो ये हो गया। देखिए दूसरा मेथड देखिए क्या होगा। दूसरा मेथड हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। पहले इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर पहले, ठीक है, तभी बन पाएगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखने का कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसीलिए देखिए बेटा दोनों मीडियम में हम लिख भी रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है सेकंड वाले में, ये बी वाला देखिए, fx बराबर क्या दिया है बताओ जल्दी से। एक तरीका और बता रहा हूँ आपको, sin x माइनस cos x लिखा है। इसी तरह पहला वाला भी कर सकते हो। अब इसको डिवाइड करिए, डिवाइड देखिए, डिवाइड देखिए क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, या ऐसा कर दे, सुनो पहले एक काम करो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई, देखिए अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, तो 1 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर हो गया √2। तो √2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो इसी को, और इसी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई ये क्या हो जाएगा, √2 से देखिए डिवाइड हो गया, और √2 से ही ये मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर हो जाएगा sin x और यहाँ पर हो जाएगा cos x, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको अंदर ले जाओ, इसको रहने दो बाहर, क्या करना है, √2 को बाहर रहने दो। और जो ये लिखा है क्या नाम की, रूट अपान, ये है अपान में है, तो इसको इधर लेके जाओ, तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, देखिए sin x इंटू 1/, ठीक है, ये हो गया, माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्या, अब की cos x हो जाएगा इंटू 1/√2। देखो बन गया कि नहीं बन गया, ऐसे हो जाएगा ना, जब ये रूट अंदर जाएगा तो हो जाएगा ना इसमें। अब प्रिय छात्र इसमें देखिए आप क्या कर सकते हो, देखिए √2 तो आपका है ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए sin x है, और ये किसकी वैल्यू है cos में, तो cos π/4 अर्थात 45 की, π/4 अर्थात 45 डिग्री की वैल्यू है ना ये, और माइनस यहाँ क्या लिखा है cos x, और ये किसकी वैल्यू है, साइन में अगर देखा जाए तो साइन, ये sin 45 की वैल्यू है। अब प्रिय छात्र अब इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हो, इसमें √2 तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला है किसी का, देखिए ये सूत्र है, एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है क्या, कहीं लिखा हो sin A cos B माइनस cos A sin B लिखा हो, तो इसका फार्मूला होता है sin A माइनस B, कि नहीं, तो इसी फार्मूले में इसको सेट कर दीजिए। तो √2 है ये, फिर क्या आ जाएगा साइन, तो यहाँ लिख दीजिए साइन, A की जगह क्या है x है, और B की जगह क्या है माइनस का π/4 है, π/4 है क्योंकि माइनस बीच में तो लिख उठा। अब ये आ गया, आगे नहीं आ गया है, बहुत अच्छा सवाल लग रहा है ना इसमें। अब प्रिय छात्र अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोगों को जानते हैं, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, जानते हैं कि साइन, देखिए हम जानते हैं क्या है, वी नो दैट साइन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। हम क्या जानते हैं, देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए सारे क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर देखिए जो कहे आपको वही करना है, बाकी कुछ यहाँ पर नहीं करना है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ, पहला दूसरा तीसरा 3 है यहाँ पर। तो क्या हम लोग जानते हैं, देखिए वी नो दैट साइन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। साइन यहाँ लिख दे रहा हूँ, हम जानते हैं साइन हमेशा सतत फलन है, ठीक है। अगर साइन हमेशा, देखिए यही का एकदम वो हो गया है। उसके बाद देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा साइन सतत फलन है, इसलिए साइन x माइनस π/4
इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फिर क्या लिखेंगे हिंदी में, इसलिए साइन x माइनस पाई बाई 4 भी सतत फलन है। फिर क्या लिखेंगे आगे, देखो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, ये तो समझ लो दोनों के लिए बेनिफिट है, दोनों लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ जाइए, इसलिए हमारे पास क्या है, पूरा लिख दे रहा हूँ, इसलिए अंडर रूट साइन, ठीक है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 साइन x माइनस पाई बाई 4 भी क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या लिखेंगे, इसीलिए अंडर रूट 2 साइन, ठीक है, x माइनस पाई बाई 4 भी सतत फलन है, सतत फलन है। और फिर क्या लिखेंगे इसके बाद, इसीलिए f(x) इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसलिए f(x) एक सतत फलन है। तो देखिए मैंने इसको डबल लैंग्वेज में बाकायदा इसको लिख दिया है, आप इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हट भी गए यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से हट गए हैं, देख लीजिए, आ गया ना समझ में। अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको यहाँ पर लगाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी बता रहा हूँ, इसमें कहीं से भी आपको माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही होगी। और उधर जो लिखा है उसको याद जरूर कर लेना सब लोग, ताकि आने वाले समय में कोई समस्या आपको न हो। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, देखो अगला लिखा f(x) बराबर ये लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रिय छात्र, यहाँ c लिखेंगे, c पोर्शन, ठीक है। c पोर्शन में क्या है, f(x) बराबर यहाँ पर क्या लिखा है, साइन x, और यहाँ पर लिखा है cos x। प्रिय छात्र यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब प्रिय छात्र ऊपर क्या गया, 2 sin x cos x हो गया, 1/2 तो है ये यहाँ पर, ये sin 2x का फार्मूला हो गया कि नहीं। अब प्रिय छात्र हम जानते क्या हैं, अब की बार सोच रहा हूँ इंग्लिश में ही लिख दूँ, क्योंकि हिंदी लिख दे रहा हूँ, दोनों में क्या करना है। अच्छा एक चीज़ देखिए, हम जानते हैं, हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, साइन x, साइन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ठीक है, इसलिए साइन 2x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और देखिए हमारे पहले किसको तुमको पता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, फिर मैंने इसको लिखा साइन 2x, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 1/2 साइन 2x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी है बताओ जल्दी से, f(x) की है, इसलिए f(x) इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसी को हिंदी में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हम जानते हैं साइन हमेशा क्या है, सतत फलन है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इसलिए साइन 2x भी सतत फलन है, इसलिए 1/2
sin 2x भी सतत फलन है, ठीक है, इसलिए fx भी सतत फलन है, ठीक है। देखिए हिंदी में भी इसको हमने लिख दिया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर कराएं, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और प्रिय छात्र आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देखिए हम पहले क्या किए, देखिए अभी जो इसके पहले बताए थे वो 40 बताए थे, और ये क्वेश्चन पीछे जो छूट गया था, ठीक है। और ये छूटा वाला प्रश्न कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, ये 28 है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसको बता दीजिए, इसलिए इसको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रिय छात्र ये 28 नंबर है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले इसको हम ऊपर लिखना चाहिए था, जिसको नीचे यहाँ पर ये चीज़ जो लिखा है यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन चूँकि मैंने पहले लिख दिया था बाद में इसको लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ तो गए ही हो, ठीक है। क्या लिखा, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू ये, इसमें देखिए हिंदी में लिख दिया हूँ, एफ के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। माने ये किस किस पॉइंट पर असतत है ये बताना है, किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिय छात्र कुछ नहीं करोगे, सबसे पहला काम है कि देखिए हमारे पास सोल्यूशन पहले लिखो। क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे, और यहाँ आप देख रहे हो कि जब आपकी वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, तो उस समय fx की वैल्यू क्या है, देखो fx बराबर उस समय क्या है, sin x बटे x है, ठीक है। कब है बताओ, जब x की वैल्यू 0 से छोटा है। आगे देखो fx की एक वैल्यू और भी है, fx बराबर क्या है, देखो x + 1 है, ठीक है। लेकिन कब है, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो तब भी यही होगा, और 0 के बराबर हो तब भी यही होगा। कौन, fx बराबर x + 1, ये, ठीक है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब ये तो दोनों पे जा रहा है, देखिए इक्वल पे जा रहा है, ग्रेटर पे भी जा रहा है, दोनों पे। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखो x बड़ा है, इसलिए ये वाला जो आप जिसे देख रहे हो ये RHL में चला जाएगा, और यहाँ x छोटा है 0 से, इसीलिए ये क्या किस में जाएगा, LHL में जाएगा, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले तो हम इसी पे काम करते हैं, इक्वल पे काम करेंगे, ठीक है। किस पे काम करोगे भाई, इक्वल पे काम करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर लिख दीजिए एट, इसकी हिंदी लिखे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अब। तो यहाँ पर क्या होगा, x की जगह पर 0 रख दो, देखो कहाँ है x बराबर 0, इस लाइन में है, देखो इस लाइन में है। तो जहाँ जहाँ इस लाइन में x लिखा वहाँ 0 रख दो, तो यहाँ भी 0 रखोगे, यहाँ भी 0, तो क्या जाएगा f0, और यहाँ 0 + 1, और ये हो गया 1, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रिय छात्र क्या करोगे, अब ग्रेटर x जब 0 से बड़ा हो उस पर देखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे एट x ग्रेटर देन 0, x किस पर, ग्रेटर देन 0 पर देखोगे, तब आपका ये है। तो अभी आप क्या लिखोगे, RHL लिखोगे, और RHL में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू, क्या लिखोगे बताओ, क्योंकि 0 पर देख रहे हो इसलिए 0+ लिखते हो RHL में, और यहाँ पर fx लिखते हो। ये हमेशा फिक्स है, सभी में ये लिखते हो, कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब x बड़ा हो, देखिए 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा का मतलब 0 से बड़ी संख्या के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, इसीलिए प्लस लिख दिया गया है कि 0 में कुछ जुड़ेगा तो बड़ी तो संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर हम मानेंगे, लेट करेंगे, माना या लेट किया, x बराबर क्या 0+ लिखा है, तो 0+ आप h लिख दीजिए। क्या लिख दोगे, 0+ h। मान लीजिए 0+ है, उसमें मैंने एक छोटी सी पॉइंट वाली संख्या क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया, तो इसीलिए अब क्या हो गया, 0 से संख्या बड़ी हो गई, क्योंकि ये लिखा भी है कि x 0 से बड़ी पे काम करिए, तो मैंने देखिए 0 से बड़ी संख्या मैंने ले लिया। अब मैं 0 से बड़ी संख्या पे काम कर रहा हूँ, तभी आप कहोगे कि RHL का मतलब मैंने कहा कि पहले x बराबर 0 पे काम कीजिए, यही तो बोल रहा हूँ, फिर x से देखिए 0 से बड़ी संख्या पे काम करिए। तो x से बड़ी संख्या कब होगा, जब 0 में कुछ जोड़ेंगे और x के बराबर हो जाए, तो x संख्या 0 से बड़ी होगी ना। अब तो भाई जब जैसे 0 में अगर कुछ जुड़ जाएगा तो संख्या 0 से बड़ी नहीं हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना। और वही को हमने मान लिया x। अब हमने मान लिया कि जो x है वो 0 से बड़ी हो गई, ये हमने माना यहाँ पर
क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ये पहले इसीलिए बताया गया था। RHL का मतलब यही होता है कि पहले देखिए, पहले हमने क्या कहा था कि पहले जो है जो जिस पॉइंट पे निकालना हो, जैसे 0 पे निकालना है या 1 पे निकालना है या 2 पे निकालना है, मान लीजिए 0 पे ही हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो 0 पे ही बात कर लीजिए पहले। जैसे x बराबर 0 हो गया, फिर 0 से बड़ी पे देखेंगे, फिर 0 से छोटी पे देखते हैं। अगर तीनों मैच कर जाता है तो कंटिन्यूअस अर्थात सतत हो जाता है। यही तो बोला हूँ ना मैंने। तो यहाँ पर देखिए 0 था हमारा पहले, अब मैंने 0 में कुछ जोड़ दिया, तो अब 0 से बड़ी संख्या पर हम काम करने लगे, 0 से बड़ी संख्याओं पे काम करने लगे ना हम। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ। अब जब ये 0 से बड़ी है, अब यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या दिया है कि x हमारा टेंस कर रहा है किसकी ओर, 0 की ओर। और x की वैल्यू हमने क्या माना है, देखो ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू मैंने क्या माना है 0 + h, तो x की जगह रख सकते हो। तो 0 + h जब रखोगे तो यहाँ 0 तो पहले से ही था, तो यस टेंस टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है कि लिमिट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिमिट इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये आ गया हमारा h टेंस टू 0 और यहाँ f है, और x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 0 + h लिखूँगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? अब प्रिय छात्र यहाँ पर क्या होगा, लिमिट और यहाँ h टेंस टू 0 है और यहाँ क्या हो जाएगा, ये f हो h हो गया। अब इस वैल्यू को कहाँ रखना है प्रिय छात्र, देखिए RHL में रखना है। RHL की वैल्यू कौन है, फंक्शन ये है, ठीक है। यहाँ हेयर पहले एक चीज़ लिख दे रहा हूँ ताकि हर चीज़ पता हो। fx की वैल्यू, fx की जो वैल्यू है वो x + 1 है, किसके लिए पहले बताओ, जब x जो है वो 0 से बड़ा हो। ये लिखा है, गिवन में है कि नहीं गिवन में? अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, x 0 से जब बड़ा है उस समय हमारा फंक्शन ये होता है। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए fh की। तो जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, h लिख देंगे, और यहाँ पर h + 1 हो गया, नहीं हो गया? अब हमको h की वैल्यू चाहिए था, वो वैल्यू h + 1 हमको मिल गया। तो जब हमको इसकी वैल्यू मिल गया भैया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह यहाँ लिख देंगे लिमिट, ठीक, h टेंस टू 0 और यहाँ लिखेंगे h + 1। आप देखिए ये हो गया भाई, चूंकि इसकी वैल्यू ये था तो हमने इसकी जगह पे रख दिया। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, चलो h बराबर 0 रख दो यहाँ पर, तो 0 + 1 तो भैया वैल्यू बना गया। और मैं देख क्या रहा हूँ कि ये दोनों मैच कर गया। इसका मतलब है कि जब दोनों मैच कर गया है तो फिर देखिए RHL है यहाँ पर, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये 1 आया, RHL भी 1 आ गया, ठीक है। देखिए उधर, तो इसका मतलब हमको किस पे काम करना पड़ेगा, अब हमको जो है लेस देन पे काम करना पड़ेगा। जब हमारा x जो है किससे छोटा हो, बताओ, 0 से छोटा हो। अच्छा 0 से छोटा हो गया x हमारा, ठीक है, x हमारा क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है। इसका मतलब हमको निकालना है LHL, किस पे काम करना है, LHL पे। और LHL के लिए ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, क्या लिखोगे पहले, लिमिट x टेंस टू 0, हमारा x किधर जा रहा है, 0, और यह निगेटिव ये शो कर देगा कि हम 0 से छोटे पे हम काम करने लगे हैं। और यहाँ पर देखिए fx यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखिए दोनों सेम टू सेम है कि RHL में प्लस होता है, LHL में यहाँ पर माइनस होता है। 0 पे निकाल रहे हो इसलिए यहाँ 0 लिख रहे हो, अगर 1 पे निकाल रहे होते तो यहाँ 0 की जगह, इस 0 की जगह 1 लिख देते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? एक चीज़ यहाँ पर फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, लेट करेंगे फिर से, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम 0 से छोटे पे काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, x बराबर, ठीक है, लेट करेंगे 0 और 0 से छोटे पे काम कर रहे हैं तो -h हो जाएगा। अब 0 से कोई चीज़ घटेगा तो कहाँ जाएगा बताओ, 0 से छोटे की ओर जाएगा ना, मतलब 0 से छोटा हो जाएगा। बात समझिएगा, इधर क्या हो रहा था, 0 से हम बड़े की ओर जा रहे थे तो यहाँ 0+ लिख दिया था h, ठीक है। इसका मतलब 0 से बड़ी संख्या पे निकालना था मुझे वैल्यू, यहाँ पर क्या निकालना है, 0 से छोटी संख्या पे वैल्यू निकालना है। तो 0 से जब छोटी संख्या पे वैल्यू निकालना है तो आपको 0 से जो है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या h है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो ये संख्या h सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये होल नंबर में नहीं है, किस में नहीं है, होल नंबर में नहीं है। बात समझिएगा, चलिए कोई बात नहीं है कि होल नंबर में है, ये बताओ पहले किस में मानते हो, है होल नंबर में है कि नहीं है, ये बताओ पहले। तो यहाँ पर हमारी बात समझो, जो h आप देख रहे हो ये आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो भाई जैसे बड़ी बड़ी संख्या होती जाएगी तभी तो जब बहुत निगेटिव में जाएगा, है। अगर मान लीजिए आप पॉइंट में ही 4-5 संख्या ले लोगे तो फिर आप पीछे तक कहाँ जाओगे, इस तरह क्या होगा, माइनस करोड़, माइनस
लाख तक जाओगे, धीरे धीरे जीरो से सब्ट्रैक्ट करते रहोगे, तो नहीं, तो यच जो है कोई ये संख्या है जो जीरो से सब्ट्रैक्ट हो रहा है और वो जीरो को क्या करेगा, छोटा होता 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 लेके चला जाएगा। ठीक है, तो जीरो से छोटे पे काम हो जाएगा। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? अब प्रिय छात्र एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, एक्स हमारा टेंस कर रहा है किधर, बताओ, जीरो की ओर कर रहा है। किसकी ओर कर रहा है? जीरो की ओर कर रहा है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ, एक्स की जगह रख दूँ, तो क्या हो जाएगा, एच भी टेंड करने लगेगा जीरो की ओर। करेगा नहीं करेगा? आप यहाँ एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखोगे तो भाई माइनस एच बराबर जीरो आएगा, तो माइनस को उधर ले जाएंगे, तो जीरो के आगे माइनस की कोई अहमियत नहीं होती है, इसीलिए एच टेंस टू जीरो ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है लिमिट, और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई एच टेंस टू जीरो, और यहाँ एफ एक्स इसकी जगह क्या आ गया, जीरो माइनस एच आ गया। और आप इसको क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर माइनस ये हो गया। प्रिय छात्र ये चीज़ आ गया। अब इसके बाद देखिए प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या लिख रखा है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो भाई ये लिखा है, देखिए ये लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है भाई, देखिए हेयर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ एक्स हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, वो साइन एक्स बटे एक्स होगा। कब? जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो, और वो चीज़ यहाँ पर है, इसका मतलब हमारा फंक्शन तो यही है, लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, एफ एक्स की नहीं चाहिए हमको, तो एफ माइनस एच की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे माइनस एच, किसकी जगह, एक्स की जगह, तो साइन यहाँ हो जाएगा माइनस एच, और यहाँ भी माइनस एच आ गया। अब चूंकि आपको इसकी वैल्यू चाहिए थी, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए लिमिट लिखेंगे यहाँ पर, और एच टेंस टू जीरो लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा साइन माइनस एच बटे माइनस एच। और चूंकि हम लोगों को पता है कहीं लिखा हो साइन माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है, साइन माइनस थीटा कहीं लिखा हो तो हो जाता है माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस अर्थात आगे चला जाता है। तो ये तो वही फॉर्म है भाई, तो यहाँ लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब ये माइनस आगे जब चला जाएगा तो आ जाएगा माइनस एच अपान एच हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल। और आपको जैसा कि पता है लिमिट, देखिए ये और ये मैच हो, जैसे साइन यहाँ लिखा हो रायबरेली बटे रायबरेली, साइन लखनऊ बटे लखनऊ, साइन प्रतापगढ़ बटे प्रतापगढ़, साइन अमेठी बटे अमेठी, अगर ऐसा कुछ ऐसे लिखा हो तो वैल्यू इसकी क्या हो जाती है बताओ, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो प्रिय छात्र यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, जब जीरो की जो वैल्यू है वही वैल्यू RHL की है, और वही वैल्यू किसकी हो गई, LHL की भी हो गई। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए एफ एक्स जो है क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, एफ एक्स बराबर जीरो पर क्या है बताओ, सतत है, एक बराबर जीरो पर सतत है। तो प्रिय छात्र आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छे समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। अब नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, कल फिर आपको सेम टाइम पर आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।